नमस्कार व्यूअर्स, जय हिंद, जय भारत। कल की रात की दिवाली जो मनाई है मोदी जी ने, उसको तो देखकर ही मजा आ गया। उसकी सारी खबरें सुनकर मजा आ गया। जिन उग्रवादियों को सालों से, दशकों से ढूंढा जा रहा था, उनको उनके घर में ठोक दिया। वो बॉर्डर से चुपचाप चले तो गए, चूहे बिल्ली बन गए, पर अंदर जाके जहां वो छुपे, उनकी ये हालत करी कि वो बर्बाद हो गए। रो रहे थे वो। उस दिन उनको शर्म नहीं आई थी जब वो एक निहत्थे आदमियों को मार रहे थे। इतनी विभत्स दुर्घटना करी उन्होंने, विभत्स काम किया जिसको कोई एक नॉर्मल आदमी सोच ही नहीं सकता। अब मैं आपको पाकिस्तान की क्या बात बताऊं। उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके साथ रेप ही हो गया। अब उनका कभी सिफिलिस का टेस्ट हो रहा है, कभी HIV का टेस्ट हो रहा है। 72 साल के आदमी हो, 72 साल के वृद्ध आदमी है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं इस देश का क्या होगा। कल रात को सर्जिकल स्ट्राइक हुई। उसको सर्जिकल स्ट्राइक क्या कह सकते हैं हम, यहां से ही मिसाइलें गई। हमारे रफाल और सारे अच्छे अच्छे जो जेट्स थे उसके थ्रू ब्रह्मोस मिसाइल का अटैक हुआ। मोदी जी रात भर जागते रहे। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। रात भर जागते समय 9 जगह उन्होंने अटैक किया। 9 सेंटर्स में से कुछ पंजाब में थे और कुछ अंदर थे, बॉर्डर पे POK में थे, जिसमें भावलपुर नाम से जैश ए मोहम्मद का जो सबसे बड़ा सेंटर था, कार्यालय था, उसको उड़ा दिया गया। सारा काम जो करा गया था वो रॉ के थ्रू करा गया था, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। 5 पाकिस्तान में थे, टोटल 9 थे, जिसमें जो मैंने बताया 4 POK में थे और 5 पंजाब में थे। LET कैंप था लश्कर तैयबा का, वो भी उड़ा दिया गया। बहुत दिन से इन लोगों पे नजर थी, बहुत खुराफात कर रहे थे ये लोग, पर मोदी जी ने जो जवाब दिया वो शानदार वाला जवाब दिया। मतलब मजा आ गया, दिल को तसल्ली मिल गई, दिल को सुकून मिल गया। पता नहीं क्या पढ़ते हैं, कौन सी किताब पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं करते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। कभी इमरान खान का रेप, कभी किसी जानवर का रेप। भगवान जाने कैसी ये कौम है। इस कौम को क्या कहें, समझ में नहीं आता। जो मुनीर हैं के सबसे बड़े चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, सबसे बड़े जो सिपा सलार जिसको कह सकते हैं, आसिफ मुनीर, उनके 25 अफसर पाकिस्तान छोड़ के विदेश जा चुके हैं। उनके परिवार 25 परिवार ट्रांसफर हो चुके हैं। इतने ये लोग ताकतवर आदमी है, इतने ये लोग मतलब बहादुर आदमी है, ये सोच सकते हैं आप लोग। अब ये लोग एक फेक न्यूज चला रहे हैं। फेक न्यूज क्या है कि 6 तो इन्होंने हवाई जहाज मार गिरा दिए, तैयारे बोलते हैं ये लोग। 5 बोल रहे हैं, 5 और 2 ड्रोन बोल रहे हैं। कोई 5 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। इनका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि हमने उनके सिस्टम्स को ही लॉक कर दिया, उनके सॉफ्टवेयर को लॉक कर दिया, तो वापस चले गए और फिर 3 को उड़ा दिया। अरे भाई तुम उड़ाओगे कैसे भाई, उड़ाओगे कैसे? जब यहां से मिसाइल चली है तो आपके यहां से मिसाइल थोड़ा चली है। आपके यहां से मिसाइल चली होती तो युद्ध ही हो जाता ना। आपके यहां से तो कुछ चला ही नहीं, जो कुछ चला यहां से चला है, तो कहां से आपके, और वो भी आपके रेडार में आया ही नहीं। आपका जो डिफेंसिव सिस्टम था वो फेल हो गया। आप छोड़िए, आपसे ज्यादा तो परेशान चाइना है, वहां से आपने खरीदा एयर डिफेंस सिस्टम और वो चला ही नहीं। वही जैसे इजराइल का हाल हुआ था वैसे तुम्हारा हाल हुआ है। ऐसा बम मारा कि आप बैठे रह गए और आपके अंदर तक ठोक के आ गया। अब इस डिफेंस सिस्टम के फेल्योर से आप ही लोग दुखी नहीं है, आपके साथ साथ चाइना भी परेशान है, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम खराब हुआ है, उसका डिफेंस सिस्टम फेल्योर हुआ है। आपका सिस्टम फेल्योर नहीं हुआ, आप तो वैसे ही उधार की चीजें खरीदते हो। पब्लिक इतनी बेवकूफ है पाकिस्तान की, उनको जो को वो मान लेते हैं।
उनको बोल दिया भाई 5 हवाई जहाज गिरा दिए। कहां से गिरा दिए? चलो इससे आगे चलते हैं। मदरसे में सारे ये जो मदरसे में जितने भी लोग सोए हुए थे या जितने भी जो उग्रवादी थे, जिनको आप स्टूडेंट्स कह सकते हैं, इस्लामिक टेररिस्ट स्टूडेंट्स, वो करीब 200 से 250 थे, सब मर गए, सबकी हालत खराब हो गई। मसूद तो चीख चीख के रो रहा था कि मैं क्यों नहीं मर गया। भारत में मॉक ड्रिल हुई है, अभी अलवर में भी हुई है। 15 मिनट का ब्रेक दिया, 2 बार सायरन बचा, 7:45 से लेके 8 o'clock तक। मोदी जी ने अगला स्टेप तो पहले बता दिया, और पहले वाला स्टेप बताया नहीं, अगला स्टेप ये बता दिया कि हम मॉक ड्रिल करेंगे 7 तारीख को। ये नहीं बताया कि हम 6 तारीख की रात को फोड़ने भी जा रहे हैं और 9 जगह फोड़ के भी आएंगे। और ब्रह्मोस मिसाइल इतनी एग्जैक्ट मिसाइल है, ये भी प्रूव होगी, चेक भी होगी। अब तक तो वैसे ही ट्राई करता था इंडिया, अब ट्राई करने की उसको जरूरत ही नहीं है, सीधा उसने 9 जगह ट्राई कर लिया और बिल्कुल एग्जैक्ट करा है। एक जगह तो छत से मिसाइल आई, पहला बिल्डिंग तोड़ी, दूसरी बिल्डिंग तोड़ी, तीसरी बिल्डिंग तोड़ी और फिर बेसमेंट में घुसी, एक भी जगह आदमी नहीं बचा। अब आप इन घातक हथियारों का अर्थ समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसी होगी। पाकिस्तान ही नहीं, चाइना भी डर गया इस मिसाइल से। इसकी एक्यूरेसी लेवल 1 मीटर की है, 1 मीटर इधर से इधर, यानी कि अगर कोई 200-300 गज का मकान है या 100 गज का मकान है, उसको आराम से फोड़ सकती है दूर से बैठे बैठे। तो ये नई तरह की सर्जिकल स्ट्राइक है, जिसमें कहीं क्रॉस नहीं किया, कोई उल्लंघन नहीं किया और तबाह कर दिया। मोदी जी ने सारे लीडर्स को अपने विश्वास में ले लिया। सब लोग मोदी जी के फेवर में बात कर रहे थे, चाहे वो इटली की प्राइम मिनिस्टर हो, या वो फ्रांस का प्रेसिडेंट हो, चांसलर कहते हैं फ्रांस में, या वो जापान के प्राइम मिनिस्टर हो, या वो किसी और कंट्री के हों, ब्रिटेन के हों प्राइम मिनिस्टर, सब भारत की भाषा बोल रहे थे, भारत से। और चाइना चुपचाप बैठा हुआ है, चाइना करे तो क्या करे। पीओके में उसके 200 किलोमीटर तक उसका सी पैक है, उसमें वो क्या कर सकता है। अगर इंडिया किसी भी टाइम उसको कब्जा सकता है। अरे चाइना से ज्यादा पाकिस्तान नॉन कॉन्फिडेंट है, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं कि कब इंडिया कब्जा लेगा। तो चाइना को तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो उधर बलूचिस्तान में भी पिट रहे हैं, बलूचिस्तान में फिर सी पैक जा रहा है, उससे फिर चाइना परेशान है, वहां पे भी अटैक और यहां पीओके में भी अटैक। तो उसका तो पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो होने वाला है, उसका पूरा इन्वेस्टमेंट खतरे में है। तो बड़ा ही मजा आ रहा है आज ये दुश्मनों की बात जो हो रही है, सारी सबकी हालत खराब है। इतनी बदहाली में भी मुनीर को समझ में नहीं आ रहा। और अब इसने अगर अटैक किया, जो मुझे लगता नहीं है कि अटैक करेगा, अगर इसने अभी भी अटैक किया तो ये एस्केलेशन ऑफ वॉर माना जाएगा और वॉर एस्केलेट होगा और इनके ऊपर पूरी फौजी कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है फिर ये बॉर्डर भी क्रॉस कर जाए, जैसे पहले किया था 71 के युद्ध में और 65 के युद्ध में, उस तरह से बॉर्डर भी क्रॉस कर जाएंगे मिलिट्री। तो आज की रात जो बहुत महत्वपूर्ण रात है, 240 सिटीज के आसपास, भारत के 240 सिटीज को अभी ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। इस पे कभी भी अटैक हो सकता है। मॉक ड्रिल हो ही रही है, शायद आपके सिटी में भी हुई होगी। ज्यादातर इसमें नॉर्थ सिटीज हैं, वो चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, या इधर के हिमाचल के आसपास के हो, इवन कुछ यूपी के भी हैं। तो इन सब में ये सब हाई अलर्ट पे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सारा हाई अलर्ट पे है, हर आदमी मॉक ड्रिल कर रहा है। आज फिर एनसीसी वालों को जरूरत है कि वो अपने एक्टिव रहें, अपने देश की तरफ समर्पित रहें, सारी जो सिविल एक्टिविटीज होती हैं सिविल उसमें पार्टिसिपेट करें। पुराने फौजी जो हैं, रिटायर्ड फौजी, उनको भी मैसेज डाल दिए गए हैं, वो भी एक्टिव हैं इस टाइम। तो इस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा एक्टिव है। और आज की रात बड़ी कठिन रात है, हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान को भी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी पब्लिक के बीच में इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो भी कुछ पागलपन कर सकता है। हमारे पास S-400 है डिफेंसिव सिस्टम, उसको एक्टिवेट कर दिया होगा।
और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि युद्ध ना हो, पर ऐसा पड़ोसी हो तो युद्ध करने में मजा भी आता है। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। हम चाहते हैं इस तरह का युद्ध हो जो इसको सही तरह से फ्लाइट छोड़ कैंसिल दे। हो चुकी है। ना तो ये खुद प्रोग्रेस करता है ना दूसरे को करने देता है, बर्बाद वैसे हैं। और भगोड़े और डरपोक, सबसे डरपोक कौम है, सबसे डरपोक पाकिस्तानियों की। सबसे पहले छोड़ के भागते हैं। यहाँ एक फौजी तक नहीं गया, जनरल की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ एक फौजी तक नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर पूरी रात आराम से बैठा हुआ है और इनके 25 अफसरों के परिवार ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। अब इससे पता लगा सकते हैं। जज्बे वाली कौम, जज्बे वाली कौम, पता नहीं कौन सी कौम है। पाकिस्तान में इमरान खान को इतना टॉर्चर किया जा रहा है क्योंकि किसी तरह से दब जाए। अब आप सोच सकते हैं रेप जैसी चीज अगर किसी के साथ कराया जाए तो कितना कितना मतलब अजीब सी चीज है। अब उनके सारे टेस्ट हो रहे हैं HIV वगैरह के, जो मैं आपको पहले ही बता चुका। तो लेट्स सी कल ये लोग क्या करते हैं। आज हम इतने पे ही क्लोज करते हैं और आगे बात करेंगे आगे इसका मूवमेंट क्या रहता है। शेयर मार्केट ने इसको कोई ज्यादा एक्टिवली लिया नहीं। शेयर मार्केट जब इसको बहुत सीरियसली ले नहीं रहा इस युद्ध को, तो इसका मतलब आगे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट के लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं और सही जगह पर अनुमान लगाते हैं। इसी के साथ मैं अपना आज का एपिसोड समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सबको इस प्रोजेक्ट में जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।